आपने कभी ये सोचा है कि कोरोना वायरस के चलते 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में हम अच्छे मार्क्स आसानी से ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। सो इट्स टाइम टू क्लियर ऑल डाउट्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। मेरा नाम है मोहम्मद अली और मैं लेके आ रहा हूँ फिज़िकल एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की नई सीरीज़, जिसमें हम 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं उन्हीं पर ही फोकस करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अली। आज स्टार्ट करेंगे फिज़िकल एजुकेशन का पहला चैप्टर, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग है क्या? प्लानिंग इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग हाउ टू अकम्प्लिश देम। मतलब ये है कि प्लानिंग एक प्रक्रिया है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने की और डिसाइड करने की किसी भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। तो भाई ये ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं तो वो हम अभी आगे जानेंगे। अभी बस हम ये समझ सकते हैं प्लानिंग मतलब योजना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ आपके शहर में कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे उनको पहले से प्लान करना होगा। उनको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कम्युनिटी क्या मैनेज करेंगी। उनको ये देखना पड़ेगा कितने प्लेयर्स आएंगे, उनका रहना खाना पीना का अरेंजमेंट कहाँ होगा। ऐसे ही बहुत कुछ है जो उनको पहले से ही प्लान करना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ द मोस्ट मैनेजमेंट फंक्शन सिंस इट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो मतलब ये है कि ये सबसे बेसिक काम है जिसमें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को कैसे मैनेज किया जाए ताकि वो सफल हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग 5 Ws और 1 H इंक्लूड करता है। मतलब कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे मन में ये 6 सवाल आने चाहिए। पहला है कि व्हाट इज़ टू बी डन, क्या होने वाला है। ये भी बोल सकते हैं कि क्या ऑर्गेनाइज होने वाला है। वाई इज़ टू बी डन, क्यों होने वाला है। वेयर इज़ टू बी डन, कहाँ होगा। व्हेन इज़ टू बी डन, आज होगा कल होगा अगले हफ्ते होगा। हु इज़ गोइंग टू बी डन, कौन करेगा। हाउ इज़ टू बी डन, कैसे होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ये वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका जिक्र प्लानिंग की डेफिनेशन में हुआ था। पहला पॉइंट है इट प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू अचीव द गोल। मतलब कि ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है गोल को पाने के लिए। मान लीजिए आप किसी मैराथन में दौड़ने वाले हैं, तो आप पहले से ही प्लान कर लेंगे कि स्टार्टिंग में आप अपनी स्पीड से दौड़ेंगे, बाद में बीच में जाके या लास्ट में जाके आप अपनी स्पीड बढ़ा के वो मैराथन जीत सकते हैं। तो आपने ये प्लान ही तो किया। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव द परसेंटेज ऑफ सक्सेस। प्लानिंग के द्वारा जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ फेलियर। प्लानिंग से हमें अपनी कमियां भी पता लगती हैं जिन पर हम काम कर कर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोग्राम। मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप उस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस के टाइम को देखकर आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये पूरा प्रोग्राम इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कवर होगा। तो आप एक तरह से ये प्लान ही करेंगे कि इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे वेस्टेज ऑफ टाइम की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। मतलब अगर आप पहले से ही प्लान करें कि जो जिस एबिलिटी का है उसके बिहाफ पर वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो आपका प्रोग्राम अच्छे से और आसानी से कंप्लीट हो सकता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग के जो कि आपके मन में आना चाहिए जब आप किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करें, ताकि आपकी प्लानिंग में कोई कमी ना रह जाए। तो चलिए अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले प्लानिंग के बारे में जाना। हमने देखा कि किसी भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम को सफल करने के लिए हमें पहले से ही कुछ ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट और डिसाइड कर लेना होता है, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। सिंपली बोले तो योजना ही प्लानिंग है। उसके बाद हमने जाना कि प्लानिंग सबसे पहला कार्य है जिसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पहले से ही सोच लेते हैं और मैनेज करते हैं। इसके बाद हमने जाना कि किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते समय हमारे मन में 5 Ws 1 H आना चाहिए, जो कि हैं व्हाट इज़ टू बी डन, वाई इज़ टू बी डन, वेयर इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हु इज़ टू डू इट।
आखिर में हाउ इज टू बी डन। उसके बाद हमने कुछ प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव पढ़े। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है वेरियस कमेटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 तरह की कमेटी की ज़रूरत होती है, जिसमें पहली है प्री टूर्नामेंट कमेटी, दूसरी है ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमेटी, थर्ड एंड लास्ट पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर ये प्री टूर्नामेंट कमेटी है क्या और इसके अंदर कौन कौन से तरह की कमेटी इन्वॉल्व है। तो नाम से ही पता लग रहा है प्री टूर्नामेंट कमेटी मतलब टूर्नामेंट के पहले होने वाली कमेटी। ऐसी कमेटी जो टूर्नामेंट होने से पहले जो बंदोबस्त देखे, जिसके अंदर पहली है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द टूर्नामेंट इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड वेरियस अदर कमेटी इंचार्जेस। मतलब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसके अंदर चेयरमैन और अदर कमेटी इंचार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी कमेटी है फाइनेंस कमेटी। इट मेक द बजट एंड कंट्रोल द एक्सपेंसेस ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब फाइनेंस कमेटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा लगाती है। तीसरी है पब्लिसिटी कमेटी। इट्स मेन ड्यूटी इज़ टू एडवर्टाइज द स्पोर्ट्स इवेंट। पब्लिसिटी कमेटी का यही काम होता है कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है तो उसे एडवर्टाइज करें। मान लीजिए आप कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसे एडवर्टाइज ना करें तो लोग उसे देखने कैसे आएंगे। फोर्थ है टेक्निकल कमेटी। दिस कमेटी इंश्योरिंग दैट ऑल द इक्विपमेंट, ग्राउंड और कोर्ट आर एज पर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड द वेदर कंडीशन और विजिबिलिटी इज गुड। इस कमेटी का यही काम है कि वो टेक्निकली इंश्योर करे कि इक्विपमेंट, ग्राउंड, कोर्ट और वेदर कंडीशन या विजिबिलिटी सब ठीक ठाक है या नहीं, ताकि फ्यूचर में मैच में कोई भी रुकावट ना आ सके। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्री टूर्नामेंट कमेटी में परचेज कमेटी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेसिंग द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन द इवेंट। परचेज कमेटी की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इक्विपमेंट इवेंट में यूज़ होने वाले हैं उसको वो परचेज करे और उसको पहले से ला के रखे। तो भाई हमारी प्री टूर्नामेंट कमेटी हो गई है ख़त्म। तो अगली आ रही है ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमेटी। मतलब ऐसी कमेटी जो मैच के दौरान देखभाल करे, जिसमें पहली है रिसेप्शन कमेटी। द मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकम द चीफ गेस्ट एंड द स्पेक्टेटर एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द सेरेमनी। मतलब इस कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि जो चीफ गेस्ट और इंस्पेक्टेटर यानी ऑडियंस आने वाले हैं उनका अच्छे से वेलकम करे। तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगली है ट्रांसपोर्ट कमेटी। इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑफिशियल कॉम्पिटिटर्स एंड गेस्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का यह काम है कि जो इवेंट के ऑफिशियल लोग हैं या कॉम्पिटिटर हैं और गेस्ट हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त इन्हीं को ही करना है। तो अब अगली ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमेटी में है मेडिकल कमेटी। इट इंक्लूड्स क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नर्सेज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इंजरी। मतलब यह कमेटी क्वालिफाइड डॉक्टर्स और नर्सेज की बनी होती है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैच के दौरान अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी होती है तो ये उसे इंस्टेंटली अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट दें। तो अब फोर्थ कमेटी है कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। दिस कमेटी सेलेक्ट फॉर वेरियस ऑफिशियल्स सच एज रेफरीज, जजेस, एम्पायर्स एक्सेट्रा। मतलब इस कमेटी के अंदर ऑफिशियल्स लोग आते हैं जैसे रेफरीज, जजेस, एम्पायर्स एक्सेट्रा, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैच का ट्रूली डिसीजन लेना। तो अब नेक्स्ट एंड लास्ट ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमेटी है जिसका नाम अवार्ड कमेटी। दिस कमेटी इज असाइंड द टास्क ऑफ गिविंग अवार्ड टू द विनिंग पार्टिसिपेंट और टीम। मतलब इस कमेटी का यह काम है कि जो विनिंग टीम या पार्टिसिपेंट हैं उनको अवार्ड दे। तो अब नेक्स्ट एंड लास्ट कमेटी है पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी, जिसके नाम से ही समझ में आ रहा है टूर्नामेंट के बाद वाली कमेटी। This committee responsible for winding up the tournament. They become active once the tournament is over, such as media, TV channels, etc. मतलब पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मैच को वाइंडिंग अप करे, और इसका काम ये भी है कि जब मैच ओवर हो जाए तो आए हुए चीफ गेस्ट और प्लेयर्स का इंटरव्यू ले और बाद में पूरे मैच का रिकॉर्ड रखे, जैसे कि टीवी चैनल्स और मीडिया। तो हमने अब कर लिया है ये टॉपिक कंप्लीट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
So now we will start tournament. What is tournament? A tournament is a competition held between various teams in a particular activity. According to a fixed schedule, in such a winner is decided. मतलब टूर्नामेंट एक कंपटीशन है जो कि बहुत सारी टीम के बीच में होता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पर एक फिक्स शेड्यूल में, जिसके द्वारा हम विनर को डिसाइड करते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूर्नामेंट. तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द बेस्ट टीम और प्लेयर. मतलब कि टूर्नामेंट के द्वारा हमें बेस्ट टीम और प्लेयर मिलता है. सेकंड ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू स्पोर्ट्स पर्सन टू शोकेस देयर टैलेंट. मतलब कि टूर्नामेंट स्पोर्ट्स पर्सन को एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके. अगला ऑब्जेक्टिव है टू लर्न न्यू स्किल, टेक्निक एंड स्टाइल. टूर्नामेंट के जरिए हम नई स्किल, नई टेक्निक और स्टाइल भी सीखते हैं. फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप सोशल क्वालिटीज सच एज रिस्पेक्ट, ब्रदरहुड, डिसिप्लिन, सिंपैथी एक्सेट्रा. मतलब कि टूर्नामेंट के द्वारा हम अपनी सोशल क्वालिटीज़ भी डेवलप करते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट देना, ब्रदरहुड भाईचारा बनाना, डिसिप्लिन में रहना, सिंपैथी करना एक्सेट्रा. नाउ फिफ्थ एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टूर्नामेंट इज़ टू हेल्प प्रोपोगेट स्पोर्ट्स एंड गेम. मतलब कि टूर्नामेंट के द्वारा स्पोर्ट्स और गेम भी प्रमोट होते हैं. तो फाइनली अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए हैं कंप्लीट. अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट. तो अब अगली वीडियो रहेगी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट पर, जिसमें हम जानेंगे कौन कौन से तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, क्या उनके एडवांटेज हैं, क्या उनके डिसएडवांटेज होते हैं. सो घर पर रहिए, पढ़ते रहिए. अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए. तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में.